मामला चल रहा है कि मीडिया में स्कूल के मामले में बात चली कि यहाँ पे कत्ल का वाक़या हुआ बल्दियाती इलेक्शन में, और उसके बाद पार्टियों में तनाव रहा, मुकदमात चलते रहे। फिर आज चंद घंटे पहले, या यूँ कहें कि 1-2 दिन पहले बाकायदा इस पे प्रेस पे बात आई, और चूँकि मकामी मामला है, यहाँ पे शख्सियत मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल, तो इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आपके क्या तासुरात हैं कि स्कूल के मामले में वहाँ अब्दुल हमीद नामी वो शख्स आया जो खालिक महमूद के कत्ल केस में मुलविस भी रहा, उसके वीडियो सबूत भी हैं, और वो मुकदमे में ज़मानत पे इस वक्त अंडर प्रोसेस मुकदमे में बाहर है। तो उसका ऐसे इलाके में दूसरे लोगों का ये कहना था कि आना मुनासिब नहीं है और ख़तरात पैदा हो सकते हैं, सदर मुअल्लिम ने बुलाया या स्कूल के इंतज़ामिया ने। आप क्या कहते हैं इस पर? ये जो लड़कों ने कल कहा है ये बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, बल्कि मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत कम बोला है। तो क्योंकि ये जो मामला था उसका इधर आना और यहाँ जिन्होंने बुलाया है ये दोनों बराबर के मुलज़िम हैं, तो उन दोनों के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो तो फिर सब इसमें ये लोग साथ देंगे। जितने भी कमेंट्स कल तक आए हैं इनकी खबर के मुताबिक वो सब लोगों ने ये इनको दुरुस्त माना है, और हम भी तस्दीक करते हैं कि ये दुरुस्त है, और इससे नताइज इनकी तवक्को के सख्त खिलाफ होंगे। जो ये तवक्को रख रहे हैं ये कुछ नहीं होगा, ये सख्त खिलाफ है, चाहे ये स्कूल वाले हों या कोई और लोग हों जो इनको अपने घरों में बुला रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिनको पता भी है साहब। उस इलाके में जहाँ पे ये वाक़या हुआ, या जहाँ पे जो मकतूल है खालिक महमूद वालिद हुसैन मोहम्मद, उसके स्कूल आप क्या कहते हैं कि इर्द गिर्द होने की वजह से बिल्कुल खतरा है? बल्कि स्कूल तो उस किराने के दरमियान में वाक़या है ना जहाँ पे ये हादसा हुआ, और जो जिस शख्स को बुलाया गया अब्दुल हमीद वालिद लतीफ़ को जो कत्ल में मुलविस है, उसके यहाँ आने में स्कूल में दरख्त काटने से और स्कूल की इंतज़ामिया के बुलाने से क्या फ़र्क पड़ा? आप रिपीट करें इस बात। नहीं, फ़र्क तो पड़ा है ना, फ़र्क तो ये पड़ा है कि उनको इधर आने से हमने रोका हुआ है, उनको मुतबादिल रास्ता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ये तो यूँ समझो को ये स्कूल वाले तो उनको हमारे घरों में लेके आ गए ना, यानी जहाँ आपका ख्याल है कि मकतूल के घर हैं, घर हैं, बिल्कुल। तो यहाँ कोई फैमिली, उनकी ख़वातीन, बच्चे, अजीज़ व कारब कोई जज्बात में को हादसा कर सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा है। मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा हादसा। और जो आपके लोग मीडिया में ला रहे हैं तो स्कूल का मामला भी है इसका। स्कूल वालों को, ये मकामी टीचर हैं, इनको तो सब इल्म था ना कि इनके दरमियान इख्तलाफ चल रहा है, ये कत्ल केस का मामला चल रहा है। ये मकामी है, इनको सब पता है। आपका ये इनके अपने जाती भी केस उन लोगों के साथ चलते रहे हैं, इनको पता है टीचरों के। हाँ जी किसके? ये जो सदर मोहल्ले में अब्दुल जब्बार साहब इनके केस किसके साथ चलते रहे हैं? खालिक महमूद वगैरह ना, इनके बेटे का केस अब्दुल हमीद के साथ, अब्दुल हमीद जो मुल्ज़िम है उस पार्टी के साथ, बिल्कुल अदालतों में केस रहे हैं, एक दूसरे को ये ललकारते रहे हैं, तो इनके दरमियान इख्तलाफ है। ये कैसा हो गया कि फिल ये इकट्ठे होकर दरख्त काट रहे हैं, आ गए हैं? क्या कोई इनको इल्म नहीं था? बाहर से कोई अगर हेड मास्टर वगैरह हो तो फिर तो हम मान जाएंगे वो मकामी लोगों के मामला से वाकिफ़ नहीं था, इनको तो सब इल्म है। तो आपके तो बात से ये अखज़ आप करवाना चाह रहे हैं कि इनके जब सब आपस में क्लैश था तो इस बात के एक मुखालिफ भी इनका हुआ और कत्ल में भी मुलविस हुआ, तो इन्होंने बुला के गोया साजिश की है? आपका ये ज़हन है? बिल्कुल यही लगता है, बिल्कुल यही लगता है। इस वक्त कैमरे के सामने हैं आप, बिल्कुल ये साजिश नजर। आप जो कुछ कह रहे हैं ये मीडिया पे जाएगा, वर्ड पे, इसको आप इसके जिम्मेदार ठहरेंगे कानून है? नहीं, तो ये इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो आप ये भी जानते हैं कि ये बात मेरे अलावा भी साफ़ी हैं, उनको भी कही जा सकती है? जी बिल्कुल। या आप मीडिया को कह रहे हैं या मुझे कह रहे हैं? नहीं, पूरी मीडिया को। जी नाज़रीन, ये रहा है मौक़िफ़ चौधरी मोहम्मद इकबाल के, जो मकामी भी हैं और इस केस में वक़ूए पे भी मौजूद थे, और अज़ीज़ व कारब में भी इनका एक ख़ास असर रसूख भी है और ज़िम्मेदार भी हैं। यूँ हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये बार बार कह रहे हैं कि हम मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, मज़ीद लोग इस मामले को मज़ीद हाईलाइट करना चाहते हैं। क्यों ये इनका मामला है कि जब एक बात रिकॉर्ड पे आ गई और मैंने स्कूल में उनके जो इंतज़ामिया थी, सदर मोहल्लम भी मुझे मिले, उनका मौक़िफ़ भी दे दिया कि ये इत्तेफाकन हो गया जी, हमारी ज़रूरत थी, हमने कर लिया, तो हमारी कोई नीयत नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उनका मौक़िफ़
आ चुका इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को। तो आज 20 है, 21 है, आज 21 जो दिसंबर 2024 है। तो आज इनका मौक़िफ़ आ गया और मज़ीद ये कह रहे हैं कि हम अगले 24 घंटों में, 48 में या किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या आता है और हमारी मीडिया इन्वेस्टिगेशन इस नई सूरत हाल में किस जानिब बढ़ती है। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।